वैकुंठ एकादशी क्यों मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वैकुंठ एकादशी का पावन रहस्य। यह व्रत क्यों किया जाता है और इस दिन ऐसा क्या विशेष होता है कि स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। वैकुंठ एकादशी का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार नहीं बल्कि वैकुंठ लोक के द्वार खुलते हैं। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु को आराधना करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ एकादशी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक भयानक असुर था, मुरासुर। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि, मुनि और तीनों लोग परेशान हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस असुर से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुरासुर से भयंकर युद्ध किया जो कई वर्षों तक चलता रहा। अंततः युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ एक गुफा में विश्राम करने लगे। एकादशी देवी का प्रकट होना भगवान विष्णु के विश्राम करते समय मुरासुर वहाँ आ पहुँचा और सोते हुए प्रभु पर आक्रमण करने लगा। तभी भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस तेजस्वी देवी ने क्षण भर में मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस देवी को वरदान देने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य मेरी तिथि पर व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उस देवी को एकादशी नाम दिया। यही कारण है कि एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैकुंठ द्वार खुलने का रहस्य कहा जाता है कि वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वार खुलते हैं। इसलिए मंदिरों में इस दिन वैकुंठ द्वार खोले जाते हैं। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ओम नमो नारायण का जप करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस दिन क्या करना चाहिए? वैकुंठ एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का पूजा करें। तुलसी के पत्ते अर्पित करें। चावल, दान, वस्त्र और अन्न का दान करें। रात्रि जागरण करें यदि संभव हो तो। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना, अन्न का अपमान करना, क्योंकि इस दिन किया गया हर कर्म 1000 गुना फल देता है। वैकुंठ एकादशी का व्रत का फल शास्त्र कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पितरों को क्यों शांति मिलती है? जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैकुंठ एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यदि यह हम सच्चे मन से करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें तो निश्चित ही उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।